अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक स्टूडेंट्स। चलो आज हम अपने नेक्स्ट टॉपिक जो है वो स्टार्ट कर रहे थे मियोसिस। तो बेसिकली मैंने आपको पहले भी अपने लेक्चर्स में बता दिया कि मियोसिस क्या है। तो मियोसिस इज़ द आल्सो पार्ट ऑफ सेल डिवीजन इन विच अ सिंगल पेरेंट सेल डिवाइड इनटू 4 डॉटर सेल्स। तो सबसे पहले जो सिंगल पेरेंट सेल होता है वो 2 सेल्स में डिवाइड हो जाता है, फिर वो 2 सेल्स 4 सेल्स में डिवाइड हो जाते हैं। ये मियोसिस जो है ना 2 फेजेस पर मुश्तमिल होता है। तो जो सबसे पहला वाला फेस है उसको हम कहते हैं मियोसिस 1 एंड द सेकंड वन इज़ कॉल्ड द मियोसिस 2। तो जो मियोसिस 1 होता है तो उस वक्त जो डिप्लॉयड सेल्स हैं वो डिप्लॉयड ही रहते हैं, मतलब 2 डाटर सेल से 2 डाटर सेल्स बनते हैं। जैसे जो माइटोसिस में हमारा हुआ था कि एक सेल से 2 डाटर सेल्स बने थे और वो भी डिप्लॉयड थे। तो ऐसे ही मियोसिस 1 में एक सेल से यानी एक पेरेंट सेल से 2 डाटर सेल्स बनेंगे और वो भी डिप्लॉयड होंगे। फिर वो दोनों डिप्लॉयड सेल्स क्या बन जाएंगे, 4 सेल्स में डिवाइड होंगे यानी मियोसिस 2 करेंगे और वो जो हैं हेप्लॉयड सेल्स बनेंगे। होप यू कंसेप्ट दिस। तो सबसे पहले हम फेजेस ऑफ मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2 के बारे में बात करते हैं। तो मियोसिस 1 में जो सबसे पहला हमारा फेज़ आता है वो हमें प्रोफेज 1। इससे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि जो हमारी इंटरफेज़ है जो माइटोसिस की होती है वो सेम टू सेम मियोसिस 1 की भी सेम है। तो इसलिए मैं उस चीज़ को अभी नहीं रीड कर रहा, क्योंकि अगर आपको इसमें कन्फ्यूजन है तो लेक्चर मैंने पहले भी अपलोड किया हुआ है, तो आप उसको दोबारा पढ़ लें, ठीक है। तो प्रोफेज 1 में क्या होता है कि 5 फेसेस यानी सब फेसेस प्रोफेज 1 में आ जाते हैं। सबसे पहले जो हमारा लेप्टोनिन, जाइगोटिन, पेचेटिन, डेवलोटिन, डाइकाइनेसिस। देन सेकंड फेज इज मेटाफेज 1, देन थर्ड वन इज एनाफेज 1, देन फोर्थ वन एनाफेज 1। अभी जो है ना मैंने प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टीलोफेज 1 ये मैंने लिखा है क्योंकि ये 1 ईयर देना है आपको, लाजमी देना है, ठीक है। ऐसे पता चलेगा कि भाई हम मियोसिस 1 पढ़ रहे हैं या मियोसिस 2 पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम मियोसिस पेराफेज 1 को जो है ना वो स्टडी करते हैं। तो चलो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि भाई ड्यूरिंग प्रोफेज 1 डीएनए इज एक्सचेंज बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम्स इन अ प्रोसेस कॉल्ड होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन। दिस ऑफ्टन रिजल्ट इन क्रोमोसोमल क्रॉसिंग ओवर, ठीक है। तो जब हम प्रोफेज के लिए जब सब फेजेस पढ़ेंगे तो उसमें ये सारी चीज़ें आ जाएंगी, तो मैं आपको ये सब 1 बाय 1 समझाता जाऊँगा। तो सबसे पहले यहाँ पर जो वर्ड लिखा हुआ है क्रॉस ओवर, इस वर्ड को आपने समझना है। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट जो है ना MCQ आ जाता है इसके बारे में। देन द सेकंड पर दैट द पेयर्ड एंड रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम्स आर कॉल्ड बाइवेलेंट और टेट्राड्स, ठीक है। देन द थर्ड क्या है कि भाई द प्रोसेस ऑफ पेयरिंग होमोलोगस क्रोमोसोम्स आर कॉल्ड सिनैप्सिस, ठीक है। ये भी एक प्रोसेस है जिसमें होमोलोगस क्रोमोसोम्स आपस में जुड़ते हैं, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, सिनैप्सिस। एंड एट दिस स्टेज नॉन सिस्टर क्रोमोसोम्स में क्रॉस ओवर एट अ पॉइंट कॉल्ड चेस्मेटा। जब वो होमोलोगस क्रोमोसोम्स आपस में जुड़ते हैं तो उनके जो क्रोमोटिड्स होते हैं, ठीक है, सिस्टर क्रोमोटिड्स या नॉन सिस्टर क्रोमोटिड्स, जब नॉन सिस्टर क्रोमोटिड्स एक क्रोमोसोम्स के और दूसरे क्रोमोसोम्स के जब दोनों क्रोमोटिड्स आपस में जुड़ते हैं तो वो जुड़ने वाली पॉइंट होती है, उस पॉइंट्स को हम कहते हैं चेस्मेटा। सबसे पहले हम सबसे पहला जो प्रोफेज का जो सब फेज़ है लेप्टोनिन उसको पढ़ते हैं। द फर्स्ट स्टेज ऑफ प्रोफेज। ड्यूरिंग दिस स्टेज इंडिविजुअल क्रोमोसोम्स बिगिन टू कंडेंस इनटू लॉन्ग स्टैंडर्ड विद इन द न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस के साथ ही हमारा जो है क्रोमोसोम्स वो लॉन्ग स्टैंडर्ड्स में यहाँ पर पाया जाता है। हाउएवर 2 सिस्टर क्रोमोटिड्स स्टिल सो टाइटली बाउंड दैट इंडिस्टिंक्टली शेप फ्रॉम इन अनदर। मतलब ये दोनों जो हमारे यानी आप कहें कि एक क्रोमोसोम्स है दूसरा इसका सिस्टर क्रोमोसोम्स है, वो दोनों एक थ्रेड लाइक शेकल्स में हम देखते हैं कि भाई हमारे सेल के अंदर पाए जाते हैं और इस दौरान हमारे न्यूक्लियस भी प्रेजेंट हो जाती है। ये जो सबसे पहले हमारा लेप्टोनिन होता है, ठीक है। इसमें मतलब चेंजिंग क्या आ रही है कि भाई दोनों जो है ना अब थ्रेड लाइक्स में पूरे खुल चुके हैं। पहले ये गंडे होते हैं, ठीक है, बाद में अभी ये खुल चुके हैं। फिर जाइगोटिन आता है। जाइगोटिन में क्या होता है कि भाई zygotes occur chromosomes approximately line up with each other into homologous chromosomes. The combined homologous chromosomes are said to be bivalent. तो मैं आपको अभी समझाता हूँ कि होमोलोगस क्रोमोसोम्स क्या है। तो फॉर एग्जांपल ये है हमारा एक क्रोमोसोम्स, ठीक है, ये मैंने इसका सेंट्रोमियर बना दिया। अब एक और मैं क्रोमोसोम्स में लेकर आता हूँ। तो फिर ये हमारा एक क्रोमोसोम्स है, ये दूसरा क्रोमोसोम्स है, ठीक है। जब ये दोनों एक साथ मिल जाते हैं तो इनको हम कहते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम्स, ठीक है।
अब हम इनको बाइवेलेंट क्यों कहते हैं? देखो ये एक है, ये हमारा दूसरा है, तो 1 2, तो बाइवेलेंट यानी 2 क्रोमोसोम्स आपस में जुड़ गए, इसके लिए हम इनको क्या कहते हैं? बाइवेलेंट। तो देखें ज़ाइगोट मतलब ये हमारे जो ज़ाइगोटिन में हमने क्या बताया। अभी आप जब इस पिक्चर को देखें तो देखें कि यहाँ पर 2 क्रोमोसोम्स हैं जो आपस में अटैच हुए पड़े हैं, तो इसको हम कहते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम्स। और जब ये दोनों कंबाइन हो जाते हैं तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? सिनैप्सिस, जो मैंने आपको पहले बता दिया है। ठीक है, तो पेचेंटी में क्या होता है? इन पेचेंटी में द होमोलोगस क्रोमोसोम्स बिकम मच क्लोजर टू एच अदर, द प्रोसेस नोन एज सिनैप्सिस। मतलब कि दोनों क्रोमोसोम्स एक दूसरे के क्लोज आ चुके हैं, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? सिनैप्सिस। द सिनैप्टेड होमोलोगस पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स कॉल्ड टेट्रा बिकॉज इट कंसिस्ट ऑफ 4 क्रोमोटिड्स। तो देखें यहाँ पर जब ये मिलते हैं तो इन दोनों में जो है ना 4 क्रोमोटिड्स हैं। एक मिनट में आपको स्ट्रक्चर से समझाता हूँ। तो देखो मैंने अभी 2 होमोलोगस क्रोमोसोम्स बनाए हैं जो एक दूसरे के साथ क्रॉस ओवर्स कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं इनको अब टेट्रा क्यों कह रहा हूँ? तो इसका ये है कि ये एक ये हो गया, ये दूसरा, ये हमारा तीसरा आ गया, ये हमारा 4 आ गया, तो टेट्रा हम इसको इसलिए कह रहे हैं। ठीक है, इट कैन बी ऑब्जर्व अंटिल द नेक्स्ट स्टेज बाय द सिनैप्टिक क्रोमोसोम्स में अंडरगो क्रॉसिंग ओवर इन पेचेटिमा। तो पेचेटी में क्या होता है कि सिनैप्सिस क्रॉसिंग ओवर में चले जाते हैं, तो जो क्रॉसिंग ओवर है वो कंप्लीट हमारे डिप्लोटी में हो जाता है। क्रॉसिंग ओवर टेक प्लेस है, तो क्रॉसिंग ओवर क्या हो जाता है, मैं आपको ये बात समझाता हूँ। ये नेक्स्ट मैंने एक वीडियो बनाई है। क्रॉसिंग ओवर इज अ प्रोसेस बाय व्हिच 2 क्रोमोसोम्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम एक्सचेंज द जेम सेगमेंट्स विद ईच अदर। तो यहाँ पर ये देखें, एक ब्लू का हमारे क्रोमोसोम पड़ा हुआ है, एक हमारा रेड है। जब ये दोनों आपस में मिलते हैं तो इसको हम कहते हैं सिनैप्सिस। तो क्रॉसिंग ओवर क्या हो रहा है कि रेड अपना थोड़ा सा सेगमेंट ब्लू को दे रहा है और ब्लू अपना थोड़ा सा सेगमेंट रेड को दे रहा है। तो ये इनमें क्या है, ये यही वजह होता है कि हमारे जो हम जो है ना अपने पेरेंट्स से थोड़ी वेरिएशंस शो करते हैं। दिस इज़ द मेन थिंग, दिस इज़ कॉल्ड द क्रॉसिंग ओवर व्हेन होमोलोगस क्रोमोसोम्स एक्सचेंज देयर सेगमेंट्स इज कॉल्ड द क्रॉसिंग ओवर। और हमारे जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस है, यहाँ पर जो है ना हमारे ये डिसअपीयर्स हो जाते हैं। मतलब पहले जो है हमारे हम देख रहे हैं तो यहाँ पर हमारे न्यूक्लियोलस या जो हमारी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो यहाँ पर प्रेजेंट हो जाता है, लेकिन जो हमारी डिप्लोटीन है यहाँ पर न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर हो जाते हैं। फिर डाइकेनेसिस से पढ़ते हैं, क्रोमोसोम्स कंडेंस फर्दर ड्यूरिंग द डाइकेनेसिस इन जैसे होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट। तो यहाँ पर जो है ना हमारी सेपरेशन जो है डाइकेनेसिस में स्टार्ट हो जाती है। देन वी आर गोइंग टू द मेटाफेस वन। मेटाफेस में हमारे जो होमोलोगस क्रोमोसोम स्पेंडल फाइबर्स जो है ना हमारे बाहर निकल आ जाते हैं सेंट्रोमियर से, और वो होमोलोगस क्रोमोसोम्स के साथ अटैच हो जाते हैं। फिर वो इक्वेटर में एक प्लेन बनाते हैं। तो एनाफेस में फिर होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट हो जाते हैं। ठीक है, और उसके बाद टेलोफेज़ 1 में हमारे जो एनाफेस जो है उसकी जो मतलब क्या कहते हैं कि भाई हमारे होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो दोनों अब अलग हो गए हैं, फुल्ली अपने अपने अपोजिट पोल्स की तरफ जा रहे हैं। अभी जो है साइटोकाइनेसिस होगी। देन वी आर मूविंग टूवर्ड द प्रोफेज 2, यानी अब हम पढ़ रहे हैं मियोसिस 2 के बारे में। तो एक पॉइंट है कि भाई मियोसिस 2 में जो इंटरफेस होती है उसमें एस फेज़ नहीं होती। मतलब कि यहाँ पर जो क्रोमोसोम्स हैं उनकी नंबर अभी डबल नहीं होगी, वो सेम ही नंबर होगी। तभी जो है ना हमारे डिप्लॉयड सेल्स डिप्लॉयड में चेंज हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल अभी यहाँ पर हमारे पास दोनों सेल्स में ना दोनों में 46 पड़े हुए हैं। तो अब यहाँ पर एस फेस नहीं होगी तो हमारे क्रोमोसोम्स नंबर्स मतलब यहाँ पर वही रहेंगे। तो जब ये हमारी डिवीज़न कंप्लीट हो जाएगी तो उस टाइम जो हमारी एक से एक सेल्स में 23 सेल्स मौजूद होंगे। होप यू गॉट दिस। और इसमें जो प्रोफेज 2 या मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज, तो इसमें जो भी प्रोसेस होते हैं तो वो जो हमारे जो माइटोसिस में जो हमारी सारे प्रोसेस होते हैं वो एज टू एज कंपेयर सेम होती हैं। तो आप जो है ना इस चीज़ को पढ़ने के लिए मेरा जो माइटोसिस का वो मैंने आपको पढ़ाया था वो अब जो है ना दोबारा पढ़ लें। ठीक है, उसमें बस यही फ़र्क है कि वहाँ पर जो है हमारी एस फेज़ हुई थी, तो इसलिए उस वक्त तो हमारी पेरेंट सेल के जो है ना 92 क्रोमोसोम्स थे, लेकिन यहाँ पर 46 हैं। बाकी सब कुछ एवरीथिंग इज सेम। होप यू गॉट दिस। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।